हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, तो अभी डाटा हैंडलिंग हमने कल आपका स्टडी किया था और डाटा हैंडलिंग का टॉपिक आई थिंक फिनिश हो गया हमारा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन डाटा हैंडलिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी। चलिए जी, प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रोबेबिलिटी इन क्लास 7, ठीक है, बट देयर आर ओनली बेसिक कंसेप्ट। यू रीड ओनली बेसिक कंसेप्ट। तो थोड़ा सा हायर यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले डिस्कस करते हैं आउटकम्स। आउटकम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी प्रयोग किया और एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा कि आपने एक डाई थ्रो कर दिया, ठीक है, आपने 52 कार्ड से उसमें से एक कार्ड ड्रॉ कर लिया। ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आउटकम्स आते हैं। जैसे आपने एक डाई किया, आपने देखा होगा लॉकडाउन में अभी बहुत लीडो खेली होगी आपने। तो लीडो में आपने डाइस थ्रो किया, जिसे आप क्या बोलते हैं, गोटा बोलते हैं। तो डाइस थ्रो करने के आफ्टर आपने देखा होगा कि उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि आपके कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, है ना। उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। 6 आने पे तो हैप्पीनेस होती है ना थोड़ी सी, तो 6 तक आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डाइस है, डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। बात समझ गए। या फिर आप सपोज कीजिए कि स्पिनिंग व्हील है, जैसे व्हील वाला गेम खेलते हैं। स्पिनिंग व्हील में ये क्या किया गया है, इस तरह से सेक्टर्स बनाए गए हैं और ये एरो है, एरो का साइन है, यानी कि सुई है, नीडल है, ठीक है, जैसे मिनट हैंड होती है उस तरह की सुई है। यहाँ पर A B C D E F। अब एक बार बताइए, आपने इसको लिया और ऐसे घुमा दिया और घुमाने पर ये किस नंबर पर रुकेगा। A पर भी रुक सकता है, B पर भी, C पर भी, D पर भी, E पर भी और F पर भी। ये F पर है नहीं, अभी घुमाने के बाद में बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो आपका नीडल है, ये कितने नंबर्स पर आ सकती है, 6 नंबर्स पर आ सकती है। तो इसके आउटकम कितना हो गए, इसके लिए 6 हो गए, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एक बॉक्स है और आपने इस बॉक्स में कुछ स्लिप्स डाल दी, इसमें 10 स्लिप्स डाली और 10 पर 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स आपने क्या कर दिए, उन पर राइट कर दिए स्लिप्स पर। अब आपने रैंडमली एक गिना लेके स्लिप इसमें से निकाली, उस पर क्या पॉसिबिलिटी है आने की। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने देखा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से स्लिप्स निकालने के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। तो इन्हें बोलते हैं हम टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो जाएंगे सारे। मैन है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इसको क्लियरिटी से आप समझेंगे नहीं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो वो आपको क्लियर नहीं होने वाले, क्वेश्चंस भी नहीं होने वाले। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांस, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज ए मेजरमेंट इन विच दैट गिव्स अस नॉलेज दैट हाउ मेनी % एन इवेंट कैन बी ऑक्यूर। यानी कि आप एक बच्चे के साथ में गेम खेल रहे हैं, 2 कंडीशन हो सकती है, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो आप हार सकते हैं या आप जीत सकते हैं, सीधी सी बात है। अब आप उसमें कितने % जीत सकते हैं, ये कौन बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। आपके जीतने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है जीतने का, वो कितने % है, ये मेजरमेंट हमें प्रोबेबिलिटी देती है। आप कितने % हार सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोबेबिलिटी देती है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी जब मैच स्टार्ट होता है, क्रिकेट मैच, तो जो कॉइन होता है वो जो टॉस होता है वो कॉइन से होता है, ना कि डाइस से होता है। क्यों, क्योंकि कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कि जीतने के भी चांसेस 50% होते हैं, हारने के भी चांसेस 50% होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर डाइस से थ्रो करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपने 1 मांगा तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं और जीतने के कम हैं, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपकी क्या शो करती है, प्रोबेबिलिटी शो करती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है। इवेंट क्या होते हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आएंगे उन्हीं को हम इवेंट कहते हैं। जैसे आपने डाई थ्रो किया, 6 आ सकता है, एक इवेंट है ये, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए दो टाइप के होते हैं आउटकम्स, एक फेवरेबल एक टोटल। टोटल तो ये हो गए तो मैंने भी बताए थे आपको। फेवरेबल कौन से होते हैं? जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम से कम होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की होती है वो 1 से लेस देन होती है और 0 से बड़ी होती है। यानी कि ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा, या फिर दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी जरा थोड़ा सा डिस्कस हम किस पर, बुक के बेस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के दिए हैं वो देख लेते हैं एक बार, तो फिर उस हिसाब से मैं बताता जाऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ जी, ये 5.3 है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी आपका इसमें टॉपिक का नाम है। और 5.3 एक्सरसाइज है, लेट अस आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, स्पिनिंग व्हील, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, लिस्ट द आउटकम्स। देखिए स्पिनिंग व्हील है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। दोनों पे तो बात देखी होगी, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर। डबल ए आ सकता है। तो आपको आउटकम्स लिस्ट करने हैं, तो आप लिखोगे टोटल आउटकम्स होंगे आपके 5, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। बात समझ गई। अब वो कह रहे हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, बी लिख रहा हूँ मैं इसका, फर्स्ट का बी, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। आपने 2 कॉइन एक साथ उछाले, दोनों पे एच, पहले पे एच दूसरे पे भी एच आ सकता है, पहले पे टी दूसरे पे भी टी आ सकता है, पहले पे टी दूसरे पे एच आ सकता है, और पहले पे एच दूसरे पे टी आ सकता है। तो टोटल कितने होंगे? 4 आउटकम्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आउटकम्स ऐसे लिखने हैं, दोबारा देख लीजिए। आपको कहा गया है कि 2 कॉइन एक साथ उछाले आपने, तो दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों पे क्या हो सकता है? दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे टेल आ सकते हैं, या फिर पहले एक पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल। तो इस तरीके से आउटकम्स आपको लिस्ट करने हैं, लिखने भी हैं टोटल आउटकम्स, और हो गई कितने ये भी लिखने हैं। चलिए जी आगे देख लेते हैं। व्हेन ए डाई इज थ्रो, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। सेकंड में जब एक डाई थ्रो किया जाता है, आपको लिस्ट करनी है जो आउटकम्स आने हैं। जैसे है पहले कहा है ये प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर। अब आप ये चेक कीजिए, जो डाई होता है उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? नंबर दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जैसे पहला जो प्राइम नंबर आएगा 2, फिर 3 और फिर 5, ये आउटकम्स होगी। टोटल कितने? 3 हो गए। तो बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे। नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर में ऐसे कौन से आएंगे? 1, 4 और 6। फिर कहेंगे ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर देन नंबर कौन सा होता है? 6, केवल एक आउटकम हो गया। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो, छोटा होगा तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आउटकम्स आ गए सब। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है, जरा ध्यान से देखें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। मैं फॉर्मूला ऐसे लिखा देता हूँ, 1 का ए में मैं फिगर बना देता हूँ। स्पिनिंग व्हील है इस तरीके से, ए 2 है, ये बी है, और ये सी है, ये डी, ए बी, ये इसका मान। इसको घुमाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। पहले यहाँ देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5, 5 में से किसी पर भी रुक सकता है ये। और फेवरेबल कौन कितने हैं? फेवरेबल होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, किस पर होना चाहिए? डी पर। तो डी कितना है? 1। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी
दैट स्टॉपर पॉइंटर स्टॉप एट डी इज इक्वल टू फेवरेबल 1 है और टोटल 5 है 1/5। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। जितने क्वेश्चन है सब इसी तरीके से हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, नंबर ऑफ एस वो होते हैं 4। एस को लिया हमने क्योंकि वो कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल में एस के आउटकम्स आएंगे। एस मींस होता है इक्का, 4 इक्के होते हैं। 52 प्लेइंग देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से एक पत्ता ड्रॉ किया गया है, एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, तो एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एस कितने हैं टोटल 4, टोटल कितने हैं 52, दैट इंप्लाई 1/30। ठीक है जी, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी टोटल। इस प्रोबेबिलिटी को आपको यूटिलाइज करना है नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी। ये फॉर्मूला लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो भी ऐसे ही फाइंड करते रहेंगे हम जैसे आप कर रहे हैं। 9th क्लास में चेंज नहीं होने वाली, 10th में चेंज नहीं होने वाली प्रोबेबिलिटी, सब कुछ यही रहना है, इसी तरीके से फाइंड करनी है। फेवरेबल का मतलब ऊपर आने हैं कम वाले और ज़्यादा वाले नीचे आने, इसलिए हमेशा ये 1 से लेस देन या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, आप उल्टा मत कर देना 52 ऊपर लिख दिया 4 नीचे लिख दिया। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वाला आउटकम ऊपर आएगा और जो टोटल है वो नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन करने के बाद में मुझे बता देना कोई इसमें एक आध प्रॉब्लम है तो मैं बता दूँगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।